हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये चैप्टर नंबर 2 है स्टैंडर्ड 10th का। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर अपने इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सबसे पहले इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपना जो चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? और अगर अपने इसके नेचर के बारे में बात करें तो बेटा यहां पर इसका नेचर है, फर्स्ट वन इज एसिड, जूस ऑफ सॉर फ्रूट। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखने को मिलता है लेमन जूस। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो बेटा थर्ड पॉइंट में अपने को देखने को मिलता है कि सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड एंड बटर मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो बेटा नेक्स्ट वन होता है बेस। बेस के अंदर हमको फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है, अगर अपने इसकी बात करें तो यहां पर होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान रखना है अपने बेस की बात करें तो यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, और मिल्क भी बोल सकते हैं। थर्ड की बात करें तो बेटा थर्ड है अपना न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर देखा जाए तो यहां पर बेटा अपने को एक्वस सॉल्यूशन देखने को मिलता है कॉमन सॉल्ट का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड डिस्टिल वाटर। क्लियर? तो ये तो हो गई इसके नेचर की बात। क्लियर? जहां पर अपने ने क्या देखा कि अगर एसिड की बात की जाए तो जूस ऑफ सॉर फ्रूट, लेमन जूस और सॉल्यूशन ऑफ टैमरिंड एंड बटर मिल्क। बेस की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड मिल्क। और न्यूट्रल की बात करें तो वहां पर अपने को देखने को मिलता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसके रिलेटेड और भी चीजों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट लॉ होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की बात की जाए तो इन्होंने एसिड के लिए बताया था, जैसे कि अगर अपने को किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट अगर सॉर मिलता है तो बेटा उसको अपने बोलेंगे एसिड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो उन्होंने लिटमस पेपर पर से दिया था। ठीक है, अगर लिटमस पेपर का कलर ध्यान रखना है कि ब्लू टू रेड हो जाए तो बेटा उसको अपने बोलेंगे एसिड। थर्ड पॉइंट की अगर अपने यहां पर बात करें तो यहां पर ये होता है कि अगर मेटल का रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर डाई हाइड्रोजन लिबरेट हो, तब उसको अपने बोलेंगे, ध्यान रखना है क्या, एसिड। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अगर एसिड का रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विथ बेस तो ड्यूरिंग द प्रोसेस अपने को मिलना चाहिए न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, तब अपने उसको बोलते हैं एसिड ऑफ बॉयल्स लॉ। क्लियर? ओके, यहां पर अपने ने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जान लिया कि बेटा एसिड हो तो अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसी में बेस के बारे में बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा
ठीक है, अगर अपने यहाँ पर बेस के बारे में डिस्कस करें तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि यहाँ पर बेटा अपने को टेस्ट देखने को मिलता है बिटर, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिटमस टेस्ट में मिलेगा रेड टू ब्लू। ठीक है, यहां पर मैंने R टू ब्लू लिखा है, इसका मतलब हुआ रेड टू ब्लू। और अगर यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर मेटल के साथ की रिएक्शन अपने को नहीं देखने को मिलती, मेटल रिएक्शन नो। और अगर फिफ्थ की फोर्थ की बात करें तो बेटा यहां पर देखने को मिलता है कि बेस रिएक्ट विथ एसिड देखा जाए तब बेटा वहां पर अपने को मिलता है न्यूट्रलाइज्ड। ओके, तो इस तरह से बॉयल्स लॉ में एसिड और बेस कंप्लीट होता है। क्लियर? ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इससे रिलेटेड दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट आता है अरेनियस एसिड बेस। जिसमें सबसे पहले बेटा अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड के बारे में। ठीक है, अगर हम यहां पर एसिड के बारे में डिस्कस करें तो अपने को इसका फर्स्ट रूल देखने को मिलता है कि a substance containing hydrogen which produce, ध्यान करना है, a substance containing hydrogen which produce H plus that is called acid। ठीक है, और अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा देखने को मिलता है HA इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमको देखने को मिलेगा H प्लस एंड A माइनस। A की अगर बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि ठीक है, तो यहां पर बेटा HCl अपने पास है लिक्विड फॉर्म में, और H प्लस और Cl माइनस की बात करें तो बेटा ये अपने को एक्वस फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज HNO3। ओके, HNO3 की बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और HCl को अपने बोलते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर बेटा अपने ने देखा कि ये H प्लस और NO3 माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा एज अ कैटालिस्ट अपने पास क्या होता है, ध्यान रखना है, H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलती है, इस वजह से यहां पर अपने एक्वस लिखते हैं। ठीक है, अगर अपने यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वन होता है बेस। ठीक है, बेस के अंदर अगर देखा जाए तो बेटा यहां पर इसकी डेफिनेशन होगी अ सब्सटेंस ध्यान रखना है, अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड विच produce hydroxide ion that is called base of Arrhenius।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है, ध्यान रखना है MOH, M की अगर बात करें तो M को बोला जाता है मेटल। यहां पर भी बेटा अपने वाटर लेंगे, ठीक है। M की बात करें तो ये क्या है, मेटल, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो अपने को यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पर MOH है तो बेटा ये नेक्स्ट होगा NaOH, Na प्लस एंड OH माइनस। ध्यान रखना है इसका स्टेट यहां पर लिक्विड है और इन दोनों का एक्वस स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि KOH, ओके। तो ये भी होता है कंप्लीट। अरेनियस के इन डेफिनेशन की अगर अपने बात करें तो बेटा यहां पर अपने को इस तरह से जानने को मिलता है कि कंफर्म एसिड और बेस है। अगर अपने को H+ दिख जाए, ध्यान रखना है कि अगर अपने पास कोई भी कंपाउंड है और अगर उसमें मेरे को अगर H+ दिख जाए तो ध्यान रखना है कि मैं उसको क्या बोलूंगा, एसिड। और अगर मेरे को OH दिख जाए, ठीक है, अगर मेरे को OH दिख जाए तो बेटा ध्यान रखना है अपने को उसको क्या बोलना है, बेस, ठीक है। तो इससे अपने को इतनी तो क्लियरिटी आ गई कि कहां पर एसिड और कहां पर बेस बोलना है। अगर हम इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, ध्यान रखना है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो NH3 का मतलब होता है अमोनिया, ये करता है एक्ट एज बेस, बट इट डज नॉट कंटेन इट डज नॉट कंटेन OH, ध्यान रखना है, लेकिन ये OH कंटेन नहीं करता, लेकिन ये है बेस, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट होगा हाइड्रोजन्स के बारे में कि हाइड्रोजन इज अनस्टेबल बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स, या तो अपने बोल सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। नो इलेक्ट्रॉन या विदाउट इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि H+, ओके। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है, जहां पर हमने ये देखा कि अरेनियस का एसिड बेस किस तरह से काम करता है, ओके। तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट अपने को यहां पर देखने को मिलता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। फर्स्ट वन इज एसिड। अगर हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन पे जाएं तब बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि अ सब्सटेंस which donate proton to the other substance that is called acid। अगर बेस की बात की जाए so a substance which accept proton from
अदर सब्सटेंस। ठीक है, अगर डोनेट करे तो हम उसको बोल देंगे एसिड, लेकिन अगर एक्सेप्ट करे तब हम उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है कि उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आएगा HCl एंड वाटर। ठीक है, और यहाँ पर बनता है H3O। ठीक है, H3O। ओके, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन से समझें तब अपने को वहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले इसका स्टेट बता देता हूं। ये दोनों होगा L में, नहीं यहां पर हो जाएगा गैस, और ये हो जाएगा AQ एंड AQ। क्लियर? अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन से समझें तब हमको यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि ठीक है, तो यहां पर बेटा अपने को देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कहां चला गया, H2O के पास। ध्यान रखना है कि यहां पर H+ डोनेट हुआ है, तो इस वजह से ये तो हो गया एसिड, और इसने किया एक्सेप्ट, तो इस वजह से हो गया ये बेस। क्लियर? और इसकी बात की जाए तो बेटा इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, और ये हो गया क्लोराइड आयन। क्लियर? ओके, तो इस तरह से अपने को आइडिया आ गया कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। अगर हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझें तो देखने को मिलता है NH3NH2O, NH4 एंड OH-। ठीक है, तो यहां पर बेटा अपने देख सकते हैं कि इसका स्टेट होता है, ये तो हो गया G, ये तो हो गया L, ये हो गया AQ, और ये भी हो गया AQ। अगर इसके इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा यहां पर अपने देख सकते हैं कि वाटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो इस वजह से ये हो गया एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये हो गया बेस। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखने को मिला क्लियर? ओके, तो इसको तो हम बोलते हैं अमोनिया, और ये हो गया वाटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमोनियम, और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? ओके, तो इस तरह से इसके ये एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर बेटा अपने ने क्या देखा कि वाटर बेस की तरफ भी काम कर रहा है और वाटर एसिड की तरफ भी काम कर रहा है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यहां पर अपने पास वाटर क्या है, एम्फोटेरिक, मतलब कि वो एसिड की तरफ भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरफ भी एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से अपने उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, अगर अपने यहां पर वाटर का ही एग्जांपल लें तो ये तो हो गया लिक्विड लिक्विड, ये हो गया AQ, और ये भी हो गया AQ। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन से समझें तब अपने को देखने को मिलता है कि ये तो है बेस और ये है एसिड। ठीक है, तो मैं अभी इसका इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि बना कैसे। ओके, अगर हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन में अगर रिप्रेजेंट करें तो अपने को देखने को मिलता है जैसे कि
ठीक है। इसका अगर स्टेट की बात करें तो बेटा ये तो हो गया लिक्विड लिक्विड, और ये हो गया AQ एंड AQ। और इसके अगर इलेक्ट्रॉन के साथ शो किया जाए ओके तो बेटा यहां पर अपने को ये देखने को मिला कि ये प्रोटॉन लूज होकर के इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग सिस्टम बना लेता है, तो जिस वजह से ये तो हो गया हाइड्रोनियम आयन और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इस वजह से ये हो गया बेस। और इसकी बात करें तो बेटा इसने क्या किया, डोनेट किया हुआ है, तो इस वजह से ये हो गया एसिड। क्लियर? ओके तो यहां पर बेटा अपने को देखने को मिला कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, या तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है और जिस वजह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो भी हमने यहां पर देखा। क्लियर? तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।